बफरिंग हाँ स्टार्ट हो गया। इसका अलग से वेट करना पड़ता है, नहीं धीरे धीरे धीरे। प्राउड तो प्राउड हो रहा है। प्राउड तो बच्चे तब होगा ना जब आप लोग कोई बन जाओगे ना, आप लोग नीट क्रैक कर लोगे, तब मुझे बहुत मजा आएगा। आपको पता नहीं है, आपके माता पिता से ज्यादा खुशी होगी मुझे। हम्म अभी जो है बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है ना, अभी नीट का एग्जाम है ना 7 तारीख को, सारे बच्चे टेंशन में। मैम जानते हैं 7 को एग्जाम है ना, तो पता नहीं इस बार क्या होगा। बहुत पहले पढ़ाया हुआ है उनको, उन्होंने हाँ उनको मतलब पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी। चलो ठीक है। हाँ C3 एंड C4 प्लांट हम पढ़ेंगे बच्चे। ये इससे पिछला वाला सबको अच्छे से क्लियर हो गया था, पिछला C3 साइकिल सबको अच्छे से क्लियर था। ये ट्रिक भी सबको क्लियर थी ना कि 6 कार्बन में 6 कार्बन ऐड करने के लिए हमको कितने NADPH चाहिए 12, और 18 कितना चाहिए ATP। ठीक है, ATP कितना चाहिए बच्चे 18। तो इसकी ट्रिक क्या थी, 6 का टेबल पढ़ना है, 6 12 18। मतलब कार्बन कितना चाहिए 6 चाहिए, तो हमको NADPH कितने लगाने पड़ेंगे 12, और ATP कितनी लगानी पड़ेगी 18। तो खाना हमारा बच्चे बन गया था C3 प्लांट में। C3 प्लांट में खाना बन गया था, लेकिन जो C4 प्लांट होते हैं वो थोड़े अलग तरीके से खाना बनाते हैं, है ना। उनमें थोड़ी सी अलग कुछ बात होती है। क्या बात अलग होती है, वो ना एडेप्टेशन कर चुके हैं, एक बंडल सीथ बना चुके हैं। क्यों बंडल सीथ बनाया बच्चे, देखो जो C4 प्लांट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, थोड़े से हॉट वाले एरिया में, जहां पे थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। कहाँ पाए जाते हैं, जहां CO2 कम होता है, लाइट ज्यादा होती है, लाइट की इंटेंसिटी बच्चे बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, एकदम धूप रहती है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है। इसका ये मतलब कि डेजर्ट में नहीं, सकलेंट नहीं है ये सकलेंट नहीं है, ठीक है। सकलेंट मतलब जहां पे पानी भी कम है, रेत ही रेत है और बहुत ज्यादा गर्मी वाला एरिया। ये मतलब थोड़ी सी लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है, थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऐसे प्लांट होते हैं C4 प्लांट। नहीं डेजर्ट में नहीं, ठीक है, डेजर्ट में नहीं। अब ध्यान दो, देखो मैं अभी बताती हूँ क्या अंतर है कैम प्लांट में, डेजर्ट में पाए जाने और C4 में क्या अंतर है। देखो सबसे पहले C3 प्लांट कौन है, वही सारे प्लांट जो हमारे आसपास इजिली मिल जाते हैं, टमाटो के, ब्रिंजल के, लेडी फिंगर, ये सारे प्लांट जो है ना, मोनोकॉट डाइकॉट, मोस्टली प्लांट मिलते हैं वो C3 प्लांट्स होते हैं। C3 प्लांट को CO2 बहुत ज्यादा चाहिए, है ना, CO2 अच्छा खासा चाहिए। लाइट जो है इसको थोड़ी सी ऑप्टिमम लाइट चाहिए, कम भी हो तो चलेगा, ऑप्टिमम लाइट चाहिए इसको। एंड ये बच्चे फोटो रेस्पिरेशन करता है, फोटो रेस्पिरेशन में फंस जाता है। फोटो रेस्पिरेशन क्या है, एक जाल है, एक ऐसा जाल है जिसमें अगर प्लांट चला गया तो प्लांट मर जाता है कुछ दिन बाद। क्या होता है बच्चे, अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम है, एटमॉस्फेयर में अगर कम है तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रुबिस्को बाइंड कर जाता है। रुबिस्को किसके साथ बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ, और RUBP से जोड़ देता है। देखो RUBP का फेवरेट फ्रेंड कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। बाइक लेकर के जाता है उसको लेने, RUBP का फेवरेट फ्रेंड। लेकिन जब CO2 कम होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो वो ऑक्सीजन को ही बिठा लेता है। और इसमें हेल्प कौन करता है, रुबिस्को। ये रुबिस्को क्या करता है, ऑक्सीजन को ही बिठा पकड़ता है, बोलता भाई तुम इसी को ही ले जाओ, क्योंकि अभी CO2 तो है नहीं। तो जैसे ही ऑक्सीजन को ले जाता है कोई प्लांट, RUBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है बच्चे, तो पूरे उसकी बॉडी में एसिड बनने लगते हैं, ग्लाइसिन वगैरह अमाइनो एसिड बनने लगते हैं, और ग्लूकोज नहीं बनता और प्लांट डेड हो जाता है। प्लांट क्या हो जाता है बच्चे, डेड हो जाता है। वेट वेट वेट, पढ़ाने के टाइम पे कॉल आ जाए ना, व्हाट्सएप कॉल, तो बड़ा गुस्सा आता है। ठीक है। और C4 प्लांट कौन होते हैं, थोड़े एडवांस टाइप के प्लांट है, ये ऐसा करने नहीं देते हैं। इनके अंदर भी क्या है बच्चे, CO2 आसपास में बहुत कम है, लेकिन ये ऐसा अपनी बॉडी में करने नहीं देते। ये क्या कर रखे हैं, बंडल शीथ रखे हैं। देखो इससे क्वेश्चन क्या आएगा,
अभी हम C3 C4 के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि इससे क्वेश्चन क्या आता है। आपको क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द C4 प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द C4 प्लांट। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, ये कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन है बच्चे? C4 प्लांट के एग्जाम्पल है मास। कौन है? मास। M फॉर मेज, A फॉर एमरैंथस, एमरैंथस, ठीक है। S फॉर सरगम एंड S फॉर सुगर केन, S फॉर सुगर केन। ये 4 इसके एग्जाम्पल हैं। तो बच्चे पूछते हैं क्या मैम पूरा का पूरा मोनोकॉट इसका एग्जाम्पल होगा? नहीं, बहुत गिने चुने इसके एग्जाम्पल होते हैं। अभी 4 एग्जाम्पल दिया है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इतना ही पूछा जाता है। तो एकदम मतलब एक क्राइटेरिया, आप बाहर से देख करके टोटली नहीं बता सकते हो कि अच्छा मोनोकॉट है तो वो C4 प्लांट होगा। ठीक है, सिंपल आपको ये याद रखना, ये 4 एग्जाम्पल है। और ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चे? ट्रॉपिकल रीजन में। कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन में मतलब जहां थोड़ी धूप तेज पड़ती है। ओके नाउ, अब ध्यान से देखिए आगे, इनमें क्या होता है, कैसे खाना बनता है। अभी तक हमने पढ़ा कि C3 प्लांट में कैसे खाना बनता है, C3 पाथवे पढ़ा। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्ट कहां से हुआ। इन 1951, 1951 की बात है। कॉर्टसैक, देखो नाम कितना बेकार से है ना, कॉर्टसैक, कॉर्टसैक, कॉर्टसैक ने देखा कि सुगर केन में 4C कंपाउंड है। ऐसे इन्होंने सारे प्लांट को देखा होगा, तो सब में क्या पहला जो कंपाउंड था वो 3C था। 3C कंपाउंड का नाम बताओ। पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है डार्क रिएक्शन में वो 3 कार्बन का होता है, जिसकी वजह से उसको C3 साइकिल बोलते हैं। उस कंपाउंड का नाम बताओ, जल्दी बताओ। PGA, वेरी गुड नीलम, दैट इज PGA, है ना। ओके, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं। ओके कार्तिक, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे? PGA। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि भाई PGA की जगह कुछ और बन रहा है। PGA की जगह क्या बन रहा है? OA। क्या बन रहा है? OA। क्या बन रहा है? OA, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा है। ठीक है, इन्होंने देखा कि भाई इसमें तो क्या बना, तो इन्होंने क्या बोला? ओए ये क्या बन रहा है ना। ऐसे याद रखना है। इन्होंने ओए को देखा। देन कार्पिलो आए, कार्पिलो ने बोला कि भाई मैंने भी सेम चीज देखी है मेज के प्लांट में। ओके, देन हैच एंड स्लैक आए, और हैच और स्लैक का नाम सुन के आपको नहीं लगता क्रैक एंड जैक, क्रैक एंड जैक बिस्किट? ठीक है, तो हैच एंड स्लैक आया, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, बोला कि भाई मैं देखता हूं कि मामला क्या है, इसमें 4 कार्बन कंपाउंड क्यों बन रहा है। ठीक है, तो इस प्लांट की खास बात ये है, देखो फिर से रिपीट कर रही हूं, सबसे पहले कॉर्टसैक आए। ये आपका ना आवाज कट तो नहीं रही है? मेरी आवाज तो बहुत अच्छी चल रही है, इंटरनेट भी बहुत फास्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या देखा? शुगर केन में, इन्होंने शुगर केन में देखा कि OA बन रहा है। फिर कार्पिलो आए, उन्होंने भी बोला कि हाँ मैंने भी देखा है कि मेज प्लांट में क्या बन रहा है? OA बन रहा है। ठीक है, फिर हैच एंड स्लैक आए, हैच स्लैक ने बोला कि भाई मैं देखता हूं कि बात क्या है, क्यों 4 कार्बन कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो 4 कार्बन कंपाउंड बनने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? C4 साइकिल। इसको हम क्या बोलते हैं? C4 साइकिल। ठीक है, और C4 साइकिल जिसमें होता है उसको हम क्या बोलते हैं? C4 प्लांट बोलते हैं। जिनमें C4 साइकिल देखा जाता है उसको हम C4 प्लांट बोलते हैं। ये प्लांट बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड में भी बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा एडेप्टेशन किया हुआ है। कुछ खास चीज है इनके पास, दैट इज बंडल शीट, जो बाकी प्लांट के पास नहीं है। और ये तब भी काम करते हैं जब ऑलमोस्ट इनका स्टोमाटा क्लोज हो, तब भी ये बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये काम करते हैं। यस, वेरी गुड। अब देखो इसका डायग्राम, देखो इनमें किस तरह का ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसी को हम जूम करते हैं बच्चे। तो हमने पुराने प्लांट में क्या देखा था? ऐसी लीफ थी, लीफ में कौन थे? मीसोफिल सेल थे। मीसोफिल सेल के अंदर हमने बच्चे क्या देखा था? मीसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट थे, ऐसे देखा था। लेकिन यहाँ पे कुछ खास बात है, यहाँ पे देखो कुछ खास बात है। यहाँ पे मीसोफिल सेल है, मीसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है।
ठीक है। एंड इसके अंदर ये बंडल शीथ है, ये गोल सा क्या है बच्चे, बंडल शीथ है। और इस बंडल शीथ के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है, दो जगह क्लोरोप्लास्ट है, यहां भी क्लोरोप्लास्ट है साइड बाय साइड। मीसोफिल सेल में कहां पे है क्लोरोप्लास्ट, साइड साइड में, पेरिफेरी में। और बंडल शीथ में कहां है, बंडल शीथ में पूरा पूरा भरा हुआ है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और बीच में क्या है, बीच में है बच्चे फ्लोयम। बीच में क्या है, ये फ्लोयम है। बीच में क्या है, फ्लोयम है। फ्लोयम क्या होता है, जहां पे फूड जाता है। तो देखो बंडल शीथ में ना, बंडल शीथ में बच्चे खाना बनेगा, बंडल शीथ में खाना बनेगा, ग्लूकोज बन गया और कहाँ जाएगा, फ्लोयम में। और फ्लोयम से पूरे बॉडी में प्लांट के चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम, और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रैंज एनाटॉमी। ये क्वेश्चन आता है, क्रैंज एनाटॉमी किस में देखने को मिलता है, C4 साइकिल में देखने को मिलता है। क्रैंज एनाटॉमी क्या है, मीसोफिल सेल, उसके अंदर बंडल शीथ सेल, मीसोफिल सेल, उसके बाहर बंडल शीथ सेल, ऐसा लगता है देखने में एक्चुअली। ये बंडल शीथ सेल हो गया, ये बंडल शीथ सेल हो गया, उसके चारों ओर क्या है, मीसोफिल सेल है। देखो ये फ्लावर की तरह लगता है ना ऐसा देखने में। तो इसी को हम, ये क्रैंच का मतलब क्या होता है, रेत। क्रैंच का मतलब क्या होता है, रेत। जैसे विदेश वगैरह में देखे हो ना कि पूरा फ्लावर्स का बना हुआ सर्कल होता है, फ्लावर का बना हुआ सर्कल होता है, वो क्रिसमस में टांगते हैं या किसी की डेथ होती है तब लेकर के जाते हैं, एकदम बड़ा सा सर्कल होता है ना, देखा होगा, देखा है कि नहीं, देखा है कि नहीं बताओ, देखा है, ग्रीन ग्रीन कलर का देखा होगा मूवी में, है ना। तो वैसा ही लगता है देखने में, ओके। तो ये देखो, अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं बच्चे। ये है मीसोफिल सेल, मीसोफिल सेल है, ओके। एंड नीचे वाला जो पार्ट है बच्चे, वो क्या है, बंडल शीथ सेल है। आप देख सकते हैं कि बंडल शीथ सेल में क्या बन रहा है, आपका खाना बन रहा है। बंडल शीथ सेल में कार्बन डाइऑक्साइड अपने प्यारे दोस्त आरयूबीपी से मिलेगा और ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। बाकी C3 में कहां पे बन रहा था, मीसोफिल सेल में खाना बन रहा था, कैल्विन साइकिल हो रही थी। लेकिन यहाँ पे कैल्विन साइकिल कहाँ होगी, कहाँ शुगर बनेगा, बंडल शीथ सेल में ग्लूकोज फॉर्म होगा। क्लियर है, ठीक है। एंड एक और बात कि यहाँ पे देखो CO2 कम है और ऑक्सीजन ना भरा हुआ है, ऑक्सीजन भरा हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्यों करवाया, कैल्विन साइकिल को अंदर क्यों कराया, इसलिए कि रुबिस्को जो है ना बड़ा बदमाश है। रुबिस्को क्या करेगा, जैसे ही देखेगा भाई CO2 तो मिल नहीं रहा है ठीक से, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, रुबिस्को को अंदर भेज दिया, भाई तुम ना वहां रहोगे ना तुम ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगे, ठीक है। रुबिस्को इज लाइक कि चलो तुम नहीं तो तुम सही, ठीक है, तुम अगर नहीं आते हो, उसका दोनों बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो बोल रहा है भाई CO2 नहीं आएगा तो मैं ऑक्सीजन के साथ चला जाऊंगा, तो ऑक्सीजन के साथ। तो हम चाहते हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ नहीं जाए, क्योंकि ऑक्सीजन बड़ा बदमाश है ना। मम्मी पापा जो आपके बदमाश दोस्त हैं उसके साथ नहीं जाने देना चाहते हैं आपको, तो आपको क्या करते हैं, छुपा देते हैं। जैसे ही वो आएगा, मम्मी है क्या, आएगा, आंटी कार्तिक है क्या, तो कार्तिक की मम्मी क्या बोलेगी, नहीं नहीं वो नहीं है, और कार्तिक को अंदर रूम में छुपा देती है ना। तो हमने क्या किया है, आरयूबीपी को छुपा दिया। मतलब इस प्लांट ने कितना एडवांस, देखो इन्होंने क्या किया है, एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाया है कि भाई इनको छुपा दो। रियलिटी होता है ना, सच सच में होता है। जिस दोस्त के साथ मम्मी नहीं चाहती होगी, बोलती होगी नहीं है कार्तिक नहीं है, और तुमको छुपा देती होगी, है ना। समझ गए, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हम फिर से देखेंगे ये पूरा का पूरा जो साइकिल है उसको पढ़ेंगे, C4 पाथवे। देखो C4 पाथवे में सबसे पहले ऑक्सीजन भी यहाँ पे है और CO2 भी है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है और CO2 कम है, लेकिन ऑक्सीजन को तो हमने आने नहीं देना है, ऑक्सीजन को आने नहीं देना, और ऑक्सीजन को लाने वाला अंदर कोई है नहीं। ये वॉल इतनी मोटी होती है कि ऑक्सीजन अंदर अपने आप नहीं आ पाएगा। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को लाने वाला रुबिस्को है भी नहीं, तो CO2 भी नहीं आ सकता। लेकिन CO2 को लाने जाने वाला कौन है, PEP है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, ठीक है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है। ये क्या कर रहा है बच्चे, ये क्या कर रहा है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये देखो ये कार लेके जाएगा, ठीक है, ये कार लेकर जाएगा। अब ये कार कैसी बन गई गंदी, ठीक है, जो भी है ये कार लेकर के जा रहा है। और आरयूबीपी क्या लेके गया था बच्चे, बाइक लेकर के गया था, ये क्या लेकर के जा रहा है, कार लेके जा रहा है। कार की आवाज क्या होती है,
कार की आवाज क्या होती है? होती है, कार की आवाज ये होती है, पी 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 पी, है ना? तो ये पी पी गया, CO2 को लिया, CO2 को इसने लिया, ठीक है। ऐसे बच्चे, थोड़ी सी वायर्ड स्टोरी है लेकिन आपको याद रहेगी। पीपी ने CO2 को लिया, बोला चल मेरे दोस्त, मैं तुम्हें चुपके से अंदर ले जाता हूँ, ऑक्सीजन को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, तो हम अंदर जाएंगे, अंदर आप RUBP से मिलना, ठीक है। तो ये इसको पकड़ लिया, ओके। अंदर इस गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी के अंदर कौन है? PEP कार्बोक्सिलेज है। ये क्या करता है बच्चे? ये क्या करता है? उसको, उसका रूप चेंज करता, मतलब मेकअप आर्टिस्ट है। ये क्या करेगा? इसका चेहरा ही इतना बदल देगा कि ये चुपचाप अंदर चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा किसी को, ठीक है। ये अंदर चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो देखो ये क्या हो रहा है, हम किसके अंदर आए हैं? मीसोफिल सेल में आए हैं। सबसे पहले याद रखना हम मीसोफिल सेल में, और मीसो से याद रखना मीशो की शॉपिंग, मीशो से याद रखना मीशो की शॉपिंग। तो यहाँ पे मीशो की शॉप में आए हैं और हम क्या कर रहे हैं? पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का हुलिया बदल रहे हैं, शॉपिंग करा के नए नए कपड़े उपड़े पहना के इसका हुलिया बदल रहे हैं। तो गाड़ी आई इसके लिए, ठीक है। पीपी कार्बोक्सिलेज था अंदर में। कार्बोक्सिलेज का मतलब बच्चे जो CO2 को ऐड करे, CO2 को जो ऐड कर दे। तो जब एक कार्बन ऐड हो गया इसमें, तो देखो ये जो 3 कार्बन कंपाउंड था ये 4 कार्बन कंपाउंड में बदल गया, ठीक है। CO2 के साथ क्या ऐड हो गया? PEP ऐड हो गया। और ऐड किसने किया? PEP कार्बोक्सिलेज। ये है मेकअप आर्टिस्ट, इसने ऐड कर दिया और क्या बना दिया? ऑक्जेलो एसीटेट। क्या बना दिया बच्चे? ऑक्जेलो एसीटेट बना दिया। अब क्या है, ऑक्जेलो एसीटेट को जब देखा गया तो बोले भाई मजा नहीं आ रहा, ये तो पहचाना जाएगा, ये मजा नहीं आ रहा है इसको देखने में। फिर जो एक एंजाइम था मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ पे कौन एंजाइम था? मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। उसने क्या बोला? चलो मैं तुम्हारा और अच्छे से और अच्छा कपड़ा वगैरह खरीद के और अच्छा मेकअप करता हूं। इसने इसको क्या बनाया बच्चे? मैलेट में बदल दिया। इसने इसको किस में बदल दिया? मैलेट में बदल दिया। याद रखना है, पीपी आया यहाँ पे, पी पी करते हुए गाड़ी लेके, अंदर कौन बैठा था? पीपी कार्बोक्सिलेज बैठा हुआ था। उसने पीपी और CO2 को मिलाया और एक अलग सा कंपाउंड बनाया, दैट इज ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट बना तो मजा नहीं आया, है ना। फिर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज ने इसको किस में कन्वर्ट किया? मैलेट में बदला। किस में बदला? मैलेट में बदला। अब देखो मैलेट इज रेडी टू एंटर द बंडल शीथ। मैलेट अब बंडल शीथ के अंदर आ सकता है, ये फुल्ली प्रिपेयर है। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? बताओ, है ना। मैलेट अब अंदर आ सकता है। मैलेट जब बंडल शीथ के अंदर आया तो इसने क्या बोला? भाई अब मेरा काम खत्म, मेरा काम खत्म, मैं तुम्हें केल्विन साइकिल तक पहुंचा गया। अब CO2 जैसे आया, RUBP यहां था, दोनों मिल गए। भाई मेरे दोस्त, मेरे यार, कहाँ था तू, है ना, कहाँ छुप के बैठा था। अब ये दोनों मिल गए। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चे? PGA बनाएंगे। PGA से ट्रायोज फॉस्फेट बनाएंगे, है ना। और केल्विन साइकिल चलेगी। फाइनली क्या बन जाएगा बच्चे? ग्लूकोज बन जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा? यहाँ पे ग्लूकोज बन जाएगा। CO2 तो चला गया। अब मैलेट का काम खत्म हो गया, मैलेट का काम खत्म हो गया, उसने इसको यहां तक पहुंचा दिया। अब ये जो मैलेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। देखो 4 कार्बन में था तो 1 कार्बन तो यहां चला गया, 1 कार्बन तो CO2 में चला गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? पाइरुवेट में, ठीक है। लेकिन पाइरुवेट से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि इसको फिर से PEP में बदलना है, फिर से दूसरा कार्बन लेकर के आना है, फिर से यहाँ पे एक CO2 वेट कर रहा है, उसको लेकर के आना है, ठीक है। 6 बार चलती है ना साइकिल, 6 बार चलती है, 6 बार ऐसा होगा। फिर पाइरुवेट कहाँ जा रहा है बच्चे? पाइरुवेट, हाँ वहां भी बनता है, वहां भी बनता है, ठीक है। रेस्पिरेशन में भी बनता है, यहाँ भी बन रहा है, याद रखना, ठीक है। अब ये पाइरुवेट क्या कर रहा है बच्चे? ये पाइरुवेट PEP में कन्वर्ट हो रहा है। ये पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए इसको क्या लगेगा? 1 ATP लगेगा। हाँ वेरी गुड तुषार, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे क्या लगेगा इसको बच्चे? ATP लगेगा। इज दिस क्लियर?
ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे CO2 कम था, गाड़ी आई, कौन सी गाड़ी आई, PEP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट आई, उसके अंदर कौन है, PEP कार्बोक्सिलेज, उसने दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ते बना ऑक्जेलो एसीटेट, क्या बना, ओए, है ना, पीपी कार्बोक्सिलेज ने जब इन दोनों को जोड़ा तो उसने बोला ओए ये क्या बन गया, है ना, ऑक्जेलो एसीटेट बन गया। ऑक्जेलो एसीटेट बनाने के बाद मजा नहीं आया तो हमने मेलेट बनाया, ऑक्जेलो एसीटेट बनाने के बाद मजा नहीं आया तो हमने मेलेट बनाया, मेलेट फिर अंदर गया और उसने CO2 को छोड़ दिया, CO2 RUBP के साथ मिल गया, भाई मेरे दोस्त मेरे यार, है ना, मिल गया, इसने ग्लूकोज बनाया। ओके, क्योंकि RUBP ही इसको सही जगह पहुंचाता है CO2 को, ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट था वो पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पाइरुवेट से PEP बन गया फिर से। तो ये साइकिल कितने बार चलेगी बच्चे, ये साइकिल कितने बार चलेगी, 6 बार चलेगी, ठीक है, ये जो सिंगल साइकिल जो आपको दिखी ये कितने बार चलेगी, 6 टर्न लेगी। ओके, तो एक बार अगर ये साइकिल चल रही है, वन टाइम अगर ये साइकिल चल रही है बच्चे, तो कितना ATP खर्च हो रहा है, कितना ATP खर्च हो रहा है, देखो यहाँ पे ATP खर्च हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ATP खर्च हो रहा है, यहाँ पे बच्चे 2 ATP खर्च होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 ATP खर्च होता है, कहाँ पे, मीसोफिल सेल में, मीसोफिल सेल में। ओके, बंडल शीथ में कितने खर्च होंगे, बंडल शीथ में कितने खर्च होंगे बच्चे, बंडल शीथ में खर्च होते हैं वही कैल्विन साइकिल में जितने खर्च होते हैं। कैल्विन साइकिल में एक में कितना खर्च होता है एक साइकिल में, बताओ, कैल्विन साइकिल में हमने पढ़ा था ना, एक पूरा कैल्विन साइकिल में एक कार्बन को लाने में कितना ATP लगता है, एक बार इधर लगता है, हाँ 2 ATP इधर लगता है और 1 ATP यहां लगता है, तो 3 ATP, ठीक है, 3 ATP कहां पे खर्च हुआ, बंडल शीथ में, बंडल शीथ में। ओके, अब देखो 3 और 2 कितना हो गया, 5 ATP, तो बच्चे 5 ATP एक साइकिल में, 5 ATP इन 1 साइकिल, तो 6 साइकिल में कितने ATP, है ना, चलो इतनी मैथ तो आती है, 30 ATP, समझ गए। तो C3 में कितना ATP खर्च हुआ था, टोटल 18 ATP, है ना, 18 ATP टू मेक C6, है ना, C6H12O6, एंड C4 में कितना ATP खर्च हुआ बच्चे, टोटल 30, थोड़ी मेहनत यहां ज्यादा है, 30 ATP खर्च हुआ टू मेक C6H12O6। इज दिस क्लियर, ये क्वेश्चन आता है, कितने ATP लगे बच्चे, 30 ATP लगे यहाँ पे, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। C3 पाथवे एंड C4 पाथवे में डिफरेंस, C3 पाथवे में CO2 का फेवरेट दोस्त कौन था, कौन पिक करने आता है, RUBP, ठीक है, C4 पाथवे में कौन पिक करने आता है, PEP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ठीक है, C3 पाथवे में एक ही जगह क्लोरोप्लास्ट है, कहां पे, मीसोफिल में, कहां पे, मीसोफिल में। C4 पाथवे में बच्चे 2 जगह क्लोरोप्लास्ट है, कहां कहां, बंडल शीथ में और मीसोफिल में, 2 जगह है, ठीक है। C3 पाथवे में क्रांज एनाटॉमी नहीं है, क्रांज एनाटॉमी नहीं है, C4 पाथवे में क्रांज एनाटॉमी है ना। C3 पाथवे में क्या बनता है, सबसे पहले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA बनता है, C4 पाथवे में क्या बनता है, OA, क्या बनता है, OA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। C3 पाथवे में मीसोफिल में हो रहा था कैल्विन साइकिल, C4 पाथवे में बंडल शीथ सेल में हो रहा है कैल्विन साइकिल। यहां तक समझ में आई बात, कोई बच्चा सो तो नहीं रहा है, चलो गुड, नीता, शबनम, नीलम, हाँ, कार्तिक, तुषार, ये सारे बच्चे जग रहे हैं, चलो अच्छी बात है। फोटो रेस्पिरेशन
C3 साइकिल में दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि वहां पे RUBP को छुपाया नहीं है। देखो C3 पाथवे की जो माँ है ना, वो जाने दे रही है, अच्छा जिसके साथ तुमको खेलना है तुम खेलो, लेकिन C4 पाथवे में ना ये चीज नहीं है भाई, हम जाने नहीं देंगे, गलत आदमी के साथ तुमको खेलने नहीं देंगे, तुमको अंदर छुपा देंगे। अनुष्का है ना, कहाँ छुपा देंगे? तुमको अंदर छुपा देंगे, तुमको गलत आदमी के साथ, O2 के साथ नहीं जाने देंगे। O2 तुमको तुम्हारी जिंदगी को खराब करता है, O2 के साथ तुमको नहीं जाना है, समझ गए? लेकिन C3 पाथवे में क्या हो रहा है बच्चे, माँ बोल रही है जाओ जिसके साथ जाना है, अपना समझो भाई, अपना समझो क्या करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल जाने नहीं मिलेगा, ठीक है। C3 पाथवे के जो प्लांट होते हैं उनको कितना टेम्परेचर चाहिए? 20 to 25 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, और इनको फोटोसिंथेसिस के लिए थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए, 30 to 45 डिग्री चाहिए, 45 डिग्री तक, ठीक है। C3 साइकिल अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो ठीक से काम नहीं करेगा, ये कम कार्बन डाइऑक्साइड होने पर भी अच्छे से काम कर लेता है। अब अच्छे से क्लियर हो गया ना C3 C4? देखो बच्चे, इसलिए मैं हमेशा ना ये ऐड करती हूँ आपके स्लाइड्स वगैरह में कि डिफरेंस बिटवीन होने से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती है, जब आप किसी को कंपेयर करके पढ़ते तो ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। नाउ कैम पाथवे, अब हम पढ़ेंगे कैम पाथवे। कैम पाथवे क्या होता है बच्चे? कैम का मतलब है क्रैसुलेशियन फिर एसिड मेटाबॉलिज्म। क्यों इसका नाम पढ़ा क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म? इसलिए पढ़ा बच्चे, पढ़ा इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले किसमें देखा गया था? क्रैसुलेशिया में देखा गया था, फैमिली क्रैसुलेशिया में देखा गया था। मतलब जो ब्रायोफाइलम होते हैं ना, और कलौंचे, कलौंचे जानते हो? कलौंचे फ्लावर्स होते हैं, ब्रायोफाइलम पत्तियां उसकी होती हैं, और पत्तियों से बहुत सारे प्लांट्स निकल जाते हैं, तो उनमें देखा गया, एंड उनमें सबसे ज्यादा अभी भी देखा जाता है, ठीक है। और ये किसमें देखा जाता है? सकलेंट में देखा जाता है। सकलेंट तो जानते होगे ना, पत्ते पत्ते से होते हैं, सकलेंट में आपका एलोवेरा भी आ जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर एरिया में रहते हैं ये, डेजर्ट, डेजर्ट एरिया में रहते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर एरिया में रहते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर एरिया में, समझ गए? हाँ, उगाया है ना। कितनी कम पानी की जरूरत पड़ती है इनको, ज्यादा पानी दे दो तो मर जाते हैं, ओके। एंड ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स का मतलब क्या होता है? डेजर्ट प्लांट, ओके। तो इनमें देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं, ये क्या ऐसा खास करते हैं जो इनकी कैटेगरी ही अलग कर दी गई है? देखो बच्चे, इनमें क्या होता है कि इनका जो स्टोमाटा होता है ना, इनका, हाँ, कैक्टस हो गया, पाइनएप्पल ट्रीज हो गए, इनका स्टोमाटा बंद रहता है, क्लोज ड्यूरिंग द डे। सबका स्टोमाटा क्या रहता है? ओपन रहता है, ठीक है। ये लीफ है, यहाँ पे स्टोमाटा है, पूरे दिन में ओपन रहेगा, ठीक है। और ओपन रहेगा, आराम से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। लेकिन इनका स्टोमाटा तो दिन के समय में क्लोज रहता है, ठीक है, रात में ओपन होता है। तो दिन के समय में क्लोज क्यों रखते हैं ये? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, क्यों क्लोज रखते हैं? टू प्रिवेंट, यस, टू प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन, कि इनके शरीर से भाई ट्रांसपीरेशन ना हो जाए, वाटर लॉस ना हो जाए, है ना। वाटर लॉस को बचाने के लिए, कि स्टोमाटा खोलेंगे CO2 तो कितना आएगा पता नहीं, लेकिन वाटर लॉस हो जाएगा और हम मर जाएंगे, ठीक है, इसलिए। अब देखो, इसमें खास बात क्या होती है, ये रात के समय में काम करते हैं ज्यादा, CO2 जो लेने वाला काम है वो सारा रात के समय में करते हैं, और एक एसिड बना लेते हैं, और उस एसिड को क्या करते हैं? छुपा के रख लेते हैं, ठीक है। इलीगल काम जैसा होता है ना, रात के समय में चोरी छुपे, वैसा काम करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम ये किस तरह से अपना खाना बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, नाइट का समय। अभी तक हम सब में क्या पढ़ रहे थे? दिन के समय का, ठीक है, दिन के समय का पढ़ रहे थे कि स्टार्टिंग वैसे हो रहा है, CO2 आ रहा है ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चे, रात में चोरी छिपे CO2 अंदर आया, रात में चोरी छिपे CO2 अंदर आया, कि भाई दिन में तो आ नहीं सकता, रात में खिड़की से अंदर आया, ओके, स्टोमाटा खोला, अंदर आया। इसको कौन लेने के लिए बैठा है? रिसीव करने कौन बैठा है? कोई तो दोस्त होगा ना, कोई तो दोस्त होगा। कौन है? PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। इसका मतलब कि यहाँ पे C4 साइकिल चल रही है, यहाँ पे C4 साइकिल चलेगी। PEP इसको लेगा, PEP के साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा बच्चे? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, अभी जो हमने देखा,
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ही ऑक्जेलो एसिटेट है, दोनों एक ही चीज होती है, डोंट गेट कंफ्यूज। फिर इससे क्या बन जाएगा बच्चे, मैलिक एसिड बन जाएगा या मैलेट बन जाएगा। ठीक है, जो अभी हमने किया, ये समझ में आ रही है ना, जो अभी अभी हमने पढ़ा वही चीजें हो रही है, बस रात में हो रही है। जो अभी अभी चीजें हमने पढ़ी वो बस रात में हो रही है। CO2 रात में अंदर आया, रातों रात इन्होंने बोला कि भाई दिन में तो ये इलीगल काम हम कर नहीं सकते, तो रात में करेंगे। ठीक है, दिन में करेंगे तो भाई हम मारे जाएंगे, तो हम ये काम रात में करेंगे। रात में CO2 आया, CO2 को लेने कौन गया, PEP गया, और PEP के अंदर अंदर वहां पे कौन है बच्चे, PEP कार्बोक्सिलेज, उसने इस किस में बदला, OA में बदला। इन लोगों को OA से मजा नहीं आया तो हमने मैलेट में बदला। ठीक है, मैलेट और मैलिक एसिड दोनों सेम है। ठीक है, अब इस मैलेट को हम क्या करेंगे, रात भर छुपा के रखेंगे। रात भर हम इस मैलेट को छुपा कर रखेंगे, किसमें, वैक्यूल में। कहाँ छुपा के रखेंगे, वैक्यूल में। अब क्या होगा, जब दिन का समय होगा तो प्लांट बड़ा परेशान है, यार मुझे ग्लूकोज बनाना है, अगर ग्लूकोज नहीं बनाएंगे तो प्लांट मर जाएगा। लेकिन तभी मैलेट ने बोला, भाई वाई फियर व्हेन आई एम हियर, लो CO2 मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो जैसे ही इसने CO2 निकाला, यहाँ RUBP था वो मिल गया, है ना, RUBP मिल गया, अरे भाई मेरे दोस्त कहाँ था, है ना। फिर ये दोनों मिल गए, और ये दोनों जैसे मिले फिर से क्या बनाए बच्चे, PGA बनाए, PGA से फिर क्या बनाए, ग्लूकोज बनाए। समझ गए। तो C3 साइकिल कहीं भी नहीं छूटेगा बच्चे, बिना C3 साइकिल के आपका खाना बन ही नहीं सकता। तो C3 साइकिल तो होगा हर जगह, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जा रही है। हमने C4 में क्या देखा, C3 साइकिल बंडल शीथ में हो रहा है, और यहाँ पे C3 साइकिल कब हो रहा है बच्चे, डे के टाइम पे हो रहा है। एंड उससे पहले क्या हो जा रहा है, आपका मैलिक एसिड रात में बन जा रहा है। इज दिस क्लियर, क्योंकि CO2 हम दिन में तो ले नहीं सकते ना, CO2 दिन में ले नहीं सकते, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि चलो ठीक है C3 साइकिल दिन में कर लेंगे, हम थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। उनमें क्या हो रहा है, लाइट इंडिपेंडेंट के टाइम पे C3 में क्या हो रहा है, लाइट इंडिपेंडेंट। जब लाइट नहीं भी है, अंधेरा है या लाइट नहीं है, तो भी वो खाना बना रहे हैं, लेकिन ये दिन के टाइम पे खाना बना रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं, रात में इलीगल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर ये बन गया, और जो बचा मैलेक वो किस में बदल गया, पायरुविक एसिड या पायरुवेट इसको बोलेंगे, और ये पायरुविक एसिड फिर किस में बदल जाएगा बच्चे, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, PEP में बदल जाएगा। तो जो साइकिल अभी हमने पढ़ा वही साइकिल यहाँ पे हो रहा है, लेकिन वो रात में हो रहा है, लेकिन वो रात में हो रहा है। और याद रखना C3